नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। बांका जिले के कोलीडुमर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज्य तेलिया पहाड़ है, जहां से मुख्य प्रत्याशी के रूप में भारती देवी जनता की अदालत में हैं। भारती देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे अनंत कुमार राव ने बताया कि कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। अनंत कुमार राव ने कहा कि 2006 में पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन ने पंचायत में मुखिया के पद पर सुशोभित किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत की जनता ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने निभाया है। पुनः त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव है। भारती देवी पंचायत में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। मैं तेलिया पहाड़ पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों तथा अभिभावक तुल्य मतदाता मालिकों से अपील करता हूं कि मेरे पूर्व के कार्यों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं उस लायक हूं तो एक बार भारती देवी को मुखिया चुने। निश्चित तौर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि पंचायत का बेहतर विकास होगा। देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मैं हूं आलोक राज। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार जोरों से शुरू कर दिया। आज मैं बांका जिले के तेलिया पहाड़ पंचायत आया हूं। यहां से समाज सेवी सह मुखिया प्रत्याशी हैं अनंत कुमार राव जी। अनंत कुमार राव 2006 में भी मुखिया रह चुके हैं और अपने पंचायत में सीमित संसाधन में उन्होंने अपने पंचायत का विकास का काम किया। इस बार वो तेलिया पहाड़ पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी हैं। इनकी वाइफ मुखिया के प्रत्याशी हैं, जिनका नाम भारती देवी है, लेकिन अनंत कुमार जी प्रतिनिधि करेंगे उनका। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर यहाँ की जनता इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के मुखिया बनाती है तो वो कौन कौन सा विकास का काम करेंगे, इनका रोडमैप क्या होगा। आज हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनंत कुमार जी, हमारे चैनल आदर्श भारत में आपका स्वागत है। आप बताएं, आप एक टर्म मुखिया भी रह चुके हैं जी, तो अपने उस समय तो सीमित संसाधन हुआ करता था बहुत, इससे तो बहुत कम संसाधन था उस समय, लेकिन फिर भी उतना ही संसाधन में आप पूरा पंचायत घूम के कहीं भी आप देख सकते हैं कि वास्तविक में हमने किस ढंग से काम किए और किस ढंग से काम का आज भी जितना भी काम हम किए हैं टोटल काम हमारा धरातल पर रखा हुआ है। एक भी ऐसा काम नहीं है कि आज भी उसको रिपेयरिंग का जरूरत पड़े, वैसा एक भी काम हम नहीं करवाए। उतना कम संसाधन रहते हुए हर एक 16 वार्ड में हम काम भी किए और उसके बाद आम जनता को ये आप कहीं से एक आदमी को भी खोज के नहीं निकाल सकते हैं कि हम मुखिया जी के यहाँ गए और उसके बाद हमको प्रतिष्ठा नहीं मिला। मतलब कि समझिए हम वो प्रतिनिधि थे कि 24 घंटा में 24 घंटा हमेशा हमारे दिमाग में रहता था कि हमारे जनता को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हो। वो चाहे मुखिया के अंदर का चीज नहीं भी रहने के बावजूद हम उसके बाद भी उसमें दिमाग लगाते थे कि आखिर इनको कैसे फायदा मिल जाए। इस बार आप तेलिया पहाड़ पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं जी, इस बार आपका रोडमैप क्या रहेगा? यहाँ की जनता अगर आपको मुखिया बनाती है तो आप क्या क्या विकास का काम करेंगे? देखिए, विकास करना तो हमारा मूल काम है। विकास के साथ साथ हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जनता को सबसे पहले इज्जत मिले। वो जो चीज कहने के लिए आता है उसको ध्यान से सुनिए और सुनते हैं हम लोग, और उसके बाद जितना भी बोले ना कि जो मुखिया के अधिकार का चीज नहीं रहने के बावजूद भी हम अपना दिमाग लगाते हैं कि इसको आखिर कैसे ये लाभ मिल जाए, और उतना हमेशा हम करते आए हैं। ऐसे भी जिंदगी भर हम लोगों का सोच रहा है कि समाज का सेवा करना, यानी आपका मुख्य उद्देश्य है कि जनता का, अपने पंचायत की जनता का सेवा करना। बिल्कुल मुख्य उद्देश्य ने पहले से भी मुखिया जिस समय कभी सोचे नहीं थे जीवन में कि हम मुखिया बनेंगे, उस समय से भी हमेशा हमारा रहता है कि हम जो है आम जनता का सेवा करें। और ऐसा अभी भी ऐसा आप कहीं से भी संपूर्ण पंचायत में ये बात पूछना है आपको कि वास्तविक में मुखिया जी जो सेवा करते हैं तो सिर्फ पंचायत के लोगों का, प्रखंड के लोगों का नहीं, कहीं का भी आदमी, सिर्फ वो मनुष्य रहे, मनुष्य आ जाए। हम जानते हैं कि मनुष्य मनुष्य होता है, उसका सेवा करना चाहिए। इसको जो भी विपत्ति पड़े, जहां तक भी हो, उसको मदद करना चाहिए, और वो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि
आपको इतना सा बात है कि कहीं देखने सुनने नापने का चीज नहीं है, इसलिए कि मैंने कार्य करके लोग जब मुखिया बन जाते हैं, प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो उसके बाद वो टेढ़ा हो जाता है। लेकिन हम 5 साल पंचायत को चला चुके हैं, तो वास्तविक में उसको आप उल्टा के देख लीजिए कि हमने किस ढंग से काम किया, किस ढंग से आम जनता का सेवा किया। हम तो कहते हैं किसी को कि संपूर्ण पंचायत से एक लोगों को बुला के ला दीजिए कि हम मुखिया जी के यहाँ गए और हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ। मतलब कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि हमारा मुखिया जी के यहाँ जाने के बाद जो है हमारा इज्जत नहीं किया मुखिया कि हम तेरिया पास से मुखिया बनेंगे। इतना तो हमेशा सोच रहेगा, हमको कभी ऐसा सोच नहीं है कि हम जो है मतलब कि 10 रुपया कमा लें। हमने जो इतना सोच जरूर रहेगा, आइए बैठिए, कि हम जो है अपने पंचायत के नाम को जिला में सबसे आगे रखें। जो भी हमारे पंचायत में जो रुपया है राशि खर्च करने के लिए, वो तो खर्च हो ही, शेष में इतना भी दिमाग लगाएंगे। मान लीजिए कि अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं मेरे बगल में जयंत राज जी, उसके बाद विधायक है हमारे मनोज कुमार जी, तो आखिर जो काम की मुखिया के फंड से नहीं हो सकता है, तो आखिर हम प्रतिनिधि हैं। हम जब आम जनता के सेवा से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी कह के कि हाँ भाई जैसा आप जो है देखिए हमारे क्षेत्र से बाहर है, आप जो है इसको काम को करवाइए, सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपको हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, आम जनता के स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, इसलिए आप भी इस पर ध्यान दीजिए। मतलब ऐसे भी हम तो एक ही चीज बोले ना, बार बार बोलते हैं कि लोग करेगा क्या करेगा, अभी भी कर रहा है, क्या करेगा नहीं किया क्या कर रहा है, लेकिन हमने जो करके दिखाए हैं वो कहीं से भी आप संपूर्ण पंचायत में देख सकते हैं, खोज सकते हैं कि वास्तविक में जितना बात बोले वो गलत है या सही है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो भी आपने काम किया जी, जनता उस काम को देखे, उसके बाद डिसाइड करे कि हाँ किनको मुखिया बनना। जो हमने काम किए, जैसा हमने लोगों को सम्मान दिए, हम तो बोले कि मान लीजिए हम आशा का बहाली किया है, सेविका का बहाली किया है, सहायिका का बहाली किया है, और सब पंचायत में बोलता है कि ये तो सीडीपीओ ले रहा है, ये तो डॉक्टर ले रहा है, ये फलना ले रहा है। लेकिन हम इतना बात जानते हैं, यदि हम अध्यक्ष हैं और हम जनता के लिए समर्पित हैं, तो कोई नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता। हम सही है तो उसको पैसा नहीं लगने के लिए देंगे, और एक भी लोगों को एक भी रुपया नहीं लगने के लिए दिया, और काम करवा के सबका जो है निश्चित रूप से काम किए। जो वास्तविक हम बताते हैं 2 वार्ड मिला के 1 सेविका का बहाली करना है, उसमें जो है 5 गो आवेदन आया, उसमें तो एकदम स्पष्ट है कि जो मेरे मेघा सूची में ऊपर आ रहा है, आम जनता के सामने सबको पढ़ के सुना दीजिए, उसका बहाली हो गया। कैसे हमसे सेविक मतलब कि पैसा ले लेगा, किसी डीपीओ पैसा ले लेगा या कोई अफसर पैसा ले लेगा? अध्यक्ष हम है और वो पैसा ले लेगा, और उस ढंग से करके दिखाए। उसका सारा वही कहते हैं लोगों को कि आप सिर्फ हम जो किए हैं, करने जो कर चुके हैं हम, उसी को आप खोज के देख लीजिए कि ये कैसा करने वाला। उसके बाद जब दूसरे पंचायत से लड़ रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि बहुत दूर है, वो लोग भी हमको शुरू दिन से जान रहा है कि वास्तविक में ये कैसा लड़का है, सेवा करने लायक है या नहीं, इसलिए समर्थन भी अच्छा मिल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।